लेकिन दूसरी तरफ कैसे अभी भी प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में। इस वक्त वक्फ बचाओ आंदोलन की आंच पर विरोध की हांडी चढ़ाई गई है। बड़े बड़ों का मजमा लगा हुआ है। मंच से बड़ी बड़ी तकरीरें दी जा रही हैं और ऐलान हो रहा है कि वक्फ के कानून को कौम कबूल नहीं करेगी। मौलाना भी आए हैं। अगर आइन को बचाना है, मौलवी भी आए हैं, इमाम भी आए हैं, भाईजान भी आए हैं। वक्फ के नाम पर सियासी तूफान लाए हैं और ऐलान कर रहे हैं कौम को कानून कबूल नहीं है। मैदानों में जो भी रास्ते हैं जो बाबा साहब हमें आपको दे के गए, हम सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये देश पार्टी के मैनिफेस्टो से नहीं चलेगा। इस देश को चलना चाहिए उसके संविधान से। गवर्नमेंट जो इस वक्त वक्फ से मुताल्लिक कानून लाई है, यहाँ के संविधान की रूह को मुतासिर करती है। वक्फ कानून से वक्त मुतनाज़ा वक्त तरमीमात वापस लो। पूरे पार्लियामेंट के अंदर एक एक मेंबर कहता रहा कि ये गैर कानूनी है, खुदारा इसको मत लाइए, लेकिन अपनी अक्सरियत के जोम में वो ले आए। पूरा का पूरा कानून नाकिस है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। कह दिया कि 12 साल से ज्यादा जिसका कब्जा है वो उसी का हो जाएगा। इस बिल को रोकने के लिए सड़कों पर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की आवाज पर वो दीवाने उतरे हैं जो एक बार आगे बढ़ गए तो इंशाल्लाह पीछे नहीं हटेंगे। जहां जहां भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने हुक्म दिया है वो अपनी जानों के साथ उनके हुक्म को पाबंदी से निभाएंगे इंशाल्लाह। देश के दिल दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम से वक्फ के नाम पर भड़काऊ तकरीरों की जोर आजमाइश जारी है। उनकी कोशिश नाकामयाब साबित हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर ताल कटोरा में जमा भीड़ ऐलान कर रही है कि कौम को कानून कबूल नहीं है। देने के लिए तैयार है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ताल कटोरा में सरकार पर दबाव बनाने के लिए मोर्चाबंदी की थी, लेकिन आरजेडी और सपा की नुमाइंदगी ने इस पूरे मजमे को सियासी चोला पहना दिया। तेजस्वी यादव और लालू यादव ने राज्यसभा सांसद मनोज झा को काम पर लगाया तो उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र यादव को मोर्चे पर लगा दिया। विरोधी ताल पर सियासी गोलबंदी की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी थी कि वक्फ के विरोध में संसद से सड़क तक भड़काऊ काम जारी है। अंदाजा कर लिया मुल्क ने क्या मुल्क के दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम के बाहर बाहों पर काली पट्टी बांधकर विरोध की आवाजें बुलंद की गईं, जिनमें एक बच्ची भी अपने बुजुर्गों को काली पट्टी बांधती दिखी। विरोध के नाम पर छोटे बच्चों को काम पर लगाना, किस तरह की विरोध की आवाज बुलंद कर रहे हैं भाईजान? जो अभी काली पट्टी बांधी जा रही है, यहाँ पर देखिए काली पट्टी बांधकर विरोध जताया जा रहा है और जो तमाम लोग हैं वो काली पट्टी बांधकर अंदर जा रहे हैं। लेकिन अख्तरुल इमान जैसे लोग जिन्होंने खुद कहा कि इसका निजी इस्तेमाल हो रहा है, इस पर कुछ बोलने को कोई तैयार नहीं है। और एक ताल कटोरे से विरोधी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू एक बार फिर समझा रहे हैं कि देश की एक एक इंच की जमीन की सुरक्षा होगी और उसको उपयोग में लाया जाएगा। जितना हो सके हम आइन के दायरे में रहते हुए अपना हक मनवा के रहेंगे। और मुसलमानों की तरफ से मैं हुकूमत को बता देना चाहता हूं कि हमने अब सर पे कफन बांध लिया है। या तो आप मान जाओ और वक्फ बिल कानून वापस लो, वरना पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान अपने सरों का नजराना देने के लिए तैयार है। हिंदुस्तान के गरीब मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं आ रहा है। काम नहीं आ रहा है वो एक बात है, लेकिन उसका दुरुपयोग, मिस यूज, वक्फ संपत्तियों को कब्जा करके जो लूटे जा रहा है, यह भी एक चिंता का विषय है। तो जब वक्फ बिल को संशोधन किया
मुख्य हमारा दो लक्ष्य हैं। गरीबों को, गरीब मुसलमानों को फायदा पहुंचाना, जिस लक्ष्य से वक्फ प्रॉपर्टी बनाया गया है उसका अंजाम दिलवाना। ताल कटोरा से उठी भड़काऊ तकरीरें आखिर कैसे वक्त के नाम पर सियासी संग्राम छेड़ रही हैं, ये हर कोई देख रहा है। अब तय करना कौम को है कि उसे क्या कबूल करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मध्य प्रदेश से खबर सामने आ रही है, जहां वक्फ कानून बनने के बाद बड़ी कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश में वक्फ कानून बनने के बाद भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। एक तरफ विरोध हो रहा है, वहीं दूसरी ओर कार्रवाई भी लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के 3 बड़े भूमाफियाओं को नोटिस भेजा गया है। उज्जैन के रियाज खान को 7 करोड़ 11 लाख का नोटिस, सागर के अल्ताफ उद्दीन को 1 करोड़ 84 लाख का नोटिस, जबकि इंदौर के मोहम्मद इकबाल को 1 करोड़ 19 लाख का नोटिस भेजा गया है। वक्फ बोर्ड का वक्फ माफियाओं के खिलाफ सख्त रुख सामने आया है। वक्फ बोर्ड का फरमान, ये रकम लौटाएं, नहीं तो इन वक्फ माफियाओं की निजी संपत्ति कुर्क करके इनसे पैसे को वसूला जाएगा। मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर उज्जैन, सागर और इंदौर में यह कार्रवाई की गई है। उज्जैन के रियाज खान पर, जबकि सागर के अल्ताफ उद्दीन पर और इंदौर के मोहम्मद इकबाल पर 1 करोड़ 19 लाख का नोटिस दिया गया है। वक्फ संशोधन कानून बनने के बाद मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड एक मॉडल, आइडियल मॉडल के तौर पर उभरा है। सनवर पटेल हमारे साथ हैं जो चेयरमैन है, और इनके हाथ में ये जो आप देख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इनको एक तारीफ का पत्र भेजा गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड इस नए कानून को बनने के बाद काफी अच्छा काम कर रहा है। तीन चीफ सेक्रेटरी के पास ये प्रशंसा पत्र आया है। बात करते हैं सर, क्या पत्र है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से? देखिए, मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं भारत सरकार का कि नए कानून के तहत जो अपेक्षा भारत सरकार करती है कि कैसे पारदर्शिता के साथ वक्फ बोर्ड काम करे, ऑनलाइन काम करें, उस पर हमने मध्य प्रदेश ने काम की शुरुआत कर दी। और काम की शुरुआत करते हुए यहाँ की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी, यहाँ के हमारे अधिकारी लोग, इन सब के सहयोग से हमने ऑनलाइन प्रक्रिया, हमारा वेरिफिकेशन, हमारा भौतिक सत्यापन, इस सब की जब हमने शुरुआत की और लेवल 1 का काम पूरा हुआ तो IIT दिल्ली की टीम को भारत सरकार ने पहुंचाया। मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा सहित अन्य राज्यों में भी इसकी स्टडी की कि किसने कितना काम किया, और अंततः मध्य प्रदेश को यह तारीफ का पत्र मिला है। इसके लिए मध्य प्रदेश के काम को उन्होंने सराहा है। मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने हमको जांचा, परखा और यह निर्णय लिया कि मध्य प्रदेश का काम देश में बेहतर काम है, और मध्य प्रदेश के काम को एक मॉडल के रूप में स्थापित करके और अन्य राज्यों को भी लागू करना चाहिए। इसलिए भारत सरकार ने सभी राज्यों की एक बैठक अपेक्षित है कि सभी राज्य के वक्फ बोर्ड मध्य प्रदेश के भोपाल में आए और अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई के पहले सप्ताह में यहाँ आकर और वो स्टडी करेंगे कि मध्य प्रदेश ने किस तरह से काम किया है और उसको अन्य राज्यों को भी कैसे लागू करना चाहिए। मतलब ये MP वक्फ बोर्ड के अच्छे काम को देखते हुए ये फैसला लिया है कि मध्य प्रदेश में ये बैठक होगी ऑल इंडिया वक्फ बोर्ड की। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के काम को उन्होंने पहले जांचा, परखा और फिर निर्णय लिया कि मध्य प्रदेश के काम को पूरे देश में फैलाया जाए, उसको लागू किया जाए। तो देखिए, एक तरफ तो एक्शन शुरू हो चुका है, लेकिन दूसरी तरफ कैसे अभी भी प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में। इस वक्त वक्फ बचाओ आंदोलन की आंच पर विरोध की हांडी चढ़ाई गई है। बड़े बड़ों का मजमा लगा हुआ है, मंच से बड़ी बड़ी तकरीरें दी जा रही हैं और ऐलान हो रहा है कि वक्फ के कानून को कौम कबूल नहीं करेगी। पे आके